Audio Jungle. Audio Jungle. क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने की प्रेस वार्ता, व्यापारियों तथा मीडिया का जताया आभार। विकास नगर में गुरुवार को एक निजी होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया का तथा व्यापारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में सहयोग प्रदान करने के तथा सकारात्मक मीडिया द्वारा खबरों का प्रसारण करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक कहीं से भी कोई ओवर रेटिंग की कोई शिकायत नहीं आई है। इस दौरान उन्होंने भविष्य में यात्रियों को एंगेज रखने के लिए गंगा मेवा बावड़ी तथा हरिपुर में स्नान घाट बनाने की योजना पर भी जानकारी दी। यात्रा के संचालन में उनका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। सबसे बड़ी शिकायत का कारण जो बनता है यात्रा के दौरान वो ओवर रेटिंग का होता है, लेकिन मैं यहाँ के व्यापारी वर्ग का आभारी हूँ कि अभी तक एक भी ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं मिली और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा यात्रा के संचालन का केंद्र हरपटपुर विकास नगर क्षेत्र उभर करके आया। ये सुखद पहलू है। ठीक है, थोड़ा हमारा पुलिस ओवर स्ट्रेच हो गई, थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगा, छोटे मोटे जाम की स्थिति आ सकती है, लेकिन ये सुखद पहलू है क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यात्रा के सारे इस पूरे क्षेत्र का व्यापार की तरक्की हुई है, कारोबार की तरक्की हुई है, स्वरोजगार आएगा, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन हमें ये सारे काम अतिथि देवो भव की भावना से करना है और ऐसा ही हमारे क्षेत्र में कर रहे हैं। जैसा कि मेरा स्वभाव है कि ऐसे अवसरों पर राजनीतिक पहलुओं से अलग हट करके मेरा प्रयास रहता है कि सभी सामाजिक संगठन, हमारा सनातन धर्म मंदिर है, सिंह सभा, गुरुद्वारा सिंह सभा है, हमारा हनुमंत धाम है, विष्णु जी है, बहुत बड़ा इंतजाम वहाँ पर यात्रियों के लिए कर देते हैं। ठीक है, हमारा व्यापार मंडल है, तो सब लोग उसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि आने वाले दिनों में बड़ी बात है, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी करता हूँ। तब लोगों को लगा बस अड्डा वहाँ बना दिया, अब सबको लग रहा है बस अड्डा ना होता तो पूरे गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा अफरा तफरी हो जाती। आज वो 100 कैब्जॉर्वर का काम कर रहा है, कारोबार तो बढ़ा ही रहा है लेकिन 100 कैब्जॉर्वर का काम कर रहा है और प्रशासन को भी बड़ी राहत है। प्रशासन को भी मैंने बहुत हाई अलर्ट पर रखा है और राज्य सरकार से भी मैं निरंतर संपर्क में रहता हूँ। मैं जनरलाइजेशन में यकीन नहीं करता, मैंने अपने क्षेत्र को पकड़ा, उसके लिए मैं प्रशासनिक अधिकारियों को निरंतर हाई अलर्ट पर रखा। आपने कल देखा होगा आईजी गढ़वाल, कमिश्नर गढ़वाल, डीएम देहरादून, एसएसपी देहरादून, एसपी आरए और तमाम सारे विभागीय अधिकारी, पर्यटन विभाग के, परिवहन विभाग के, सभी सारे आरटीओ के तमाम सारे अधिकारी बहुत डिटेल कल भी रिव्यू बैठक और जो छोटी मोटी कमियां कहीं कोई और नज़र आई उसको भी तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए। और इससे हमने कुछ ये भी सीखा कि आने वाले वर्षों में जब हम स्टैगर करनी पड़ती यात्रा, कुछ लोगों को हरपटपुर रोकेंगे, विकास नगर रोकेंगे, बाड़वाला रोकेंगे या कटापत्थर रोकेंगे, तो वहाँ केवल गंग मेवा बावड़ी है, हमारा बावड़ी का मेला है, गौतम ऋषि का, क्या हम उसको कोई घाट ठीक से गंगा स्नान, यमुना स्नान की व्यवस्था करा सकते हैं? जैसे हरिद्वार ऋषिकेश में मैक्सिमम लोग गंगा स्नान की वजह रुक जाते हैं, यमुना स्नान की व्यवस्था कर सकते हैं। और जो आपने प्रश्न किया उस रास्ते पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हरपटपुर से लेकर के और बाड़वाला तक वहाँ 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट हमारा फाइनल है।
उसके डीपीआर के लिए कंसल्टेंट एंगेज हो गया, मतलब एक प्रकार से पाइपलाइन में शुरू उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, ओवर रेटिंग की बात करें, आगे की यमुनापुर से आगे की भी रोड वाइंडिंग के काम शुरू हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे बीच का हमारे पास ये जुद्दा और उसके बीच का बचता है, थोड़ा खतरनाक होंगे भी, तो ग्रेजुअली हम सब तो उसको आप नाम ऑल वेदर रोड कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन कुल मिला करके उसको एक सुगम सुरक्षित चौड़ी सड़क बनाने का जो कार्यक्रम है, तो एक लंबा चौड़ा टेंडर इन्वाइट हो गया, वो भी आगे तक पड़कोल जहाँ से सिलके रखे ओवर रेटिंग की बात आप तारीफ करूँगा सिखाई दे, लेकिन अभी तक ओवर रेटिंग कोई शिकायत हमारे क्षेत्र में कहीं से, और उम्मीद भी करता कि भविष्य में भी ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हम अतिथि देवो भव के भाव से सुगम से कारोबार करें, पारदर्शिता के साथ करें, वाजिब मूल्य ही हम व्यापारी से भी लेंगे जो हम स्थानीय का से लेंगे। देखा है विपक्ष ने कुछ मुद्दों को बेवजह दूर सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहा है, फिर अनावश्यक खबरें चला रही वो तो सामने मालूम पड़ गया, कुछ लोगों ने फर्जी चलाई थी, उन सब लोगों के खिलाफ मुकदमा भी कायम हो गया। फलाना नहीं चलानी चाहिए, और तो कम से कम पचुआ दूर क्षेत्र के विकास नगर क्षेत्र के पत्रकार मित्रों का तो मैंने आभार व्यक्त किया अपने संबोधन में इससे पहले कि यहाँ पर इस पीरियड में कोई भी नकारात्मकता मीडिया की तरफ से नहीं दर्शाई गई और सभी पॉजिटिव पहलुओं को उजागर किया। उसका भी बड़ा प्रभाव है, क्योंकि ये कोई एक जगह से, दो जगह से या 10 जगह से या एक प्रदेश के यात्री नहीं आ रहे, आधा दर्जन प्रदेशों के यात्रियों से तो मैंने बस अड्डे में मुलाकात की परसों, साउथ से लेकर के आंध्रा से लेकर के, तेलंगाना से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, राजस्थान से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, तमाम सारे राज्यों में। तो वो हमारा एक मैसेज भी लेकर के जा रहे हैं। तो हम गलत छवि पेंट ना करें, और प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत अलर्ट होकर के इस पर काम कर रही है। अब कुछ लोगों को निहितार्थ की वजह से केवल अनर्गल बातें करनी है, उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। सर, क्या हरिद्वार की तर्ज पर हरिधाम बनेगा हरिपुर? देखो, नाम हम उसको कुछ भी दें, लेकिन निश्चित रूप से जब मैं गंगा स्नान की व्यवस्था करने की बात कर रहा हूँ और वहाँ पे यमुना घाट के निर्माण के लिए हम ऑलरेडी टेंडर भी कर चुके हैं, पैसा सेंक्शन कर चुके हैं, प्रक्रिया चल रही है, कोई नदी के डाइवर्जन का इशू हो, नियम क्या एसडीएमएफआई भेजी है, तो काम शुरू हो जाएगा, घाट बन जाएगा तो आरती स्नान वगैरह काम सारा शुरू हो जाएगा।